हेलो एवरीवन। आज हो गया हमारा 2 फरवरी और आज के करंट अफेयर्स को हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का एडिशन इस बार होने जा रहा है और ये एडिशन है 5th, यानी कि ऑलरेडी 4 एडिशन हो चुके हैं और इस बार का जो एडिशन है वो 5th एडिशन है हमारा। और इसको होस्ट करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में इसका इनॉग्रेशन हुआ है इस खेल का, और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। इस बार कुछ नए गेम्स भी इसमें ऐड किए गए हैं, वो है रोविंग, फेंसिंग, कैनो सलाम एंड कयाकिंग। ये 4 नए गेम इस बार ऐड किए गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और पहला जो प्रीवियस एडिशन था, इसके पहले का जो एडिशन था 2021 वाला, वो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। तो इस बार का इंदौर सिटी में इनॉग्रेशन हुआ है और इस बार होस्टिंग स्टेट है मध्य प्रदेश और इसके पहले का होस्टिंग स्टेट था हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जाने तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में भी जान लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का इस बार 3rd एडिशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसको होस्टिंग स्टेट बनेगा उत्तर प्रदेश। देखिए, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी वाला गेम और होस्ट करेगा और यूथ गेम्स वाला होस्टिंग स्टेट बनेगा मध्य प्रदेश। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों आसपास के स्टेट हैं, दोनों ही इस बार गेम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सेकंड है हमारा कि अभी हाल ही में इंडिया ने एक देश के साथ अपना एक एग्रीमेंट साइन किया है कि 100 चीतास वहाँ से लाकर इंडिया में रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये एग्रीमेंट इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ साइन किया है। उसके पहले भी चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, वो लाया गया था नामीबिया देश से। अब नामीबिया के ही बगल में है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से 100 चीतास लाने की एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है। साउथ अफ्रीका की बात चल रही तो उससे रिलेटेड और भी चीज़ें जान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है और साउथ अफ्रीका का कैपिटल है प्रिटोरिया। यूपीपीएससी के एग्ज़ामों में पूछता है ये कि कैपिटल्स का मैच द फॉलोइंग करने के लिए। और यहाँ की से ही एक रिवर गुजरती है, जिस रिवर लिम्पोपो, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करने वाली रिवर है रिवर लिम्पोपो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd है हमारा कि अभी एक बुक जो है रिलीज हुई है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो बुक लिखा गया है मेघनाद देसाई के द्वारा। बुक का नेम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स लिखा गया है मेघनाद देसाई के द्वारा। ये पीसीएस एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और वे ग्रुप सीडी के एग्जामों में भी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि इस बुक का रिटर्न किसके द्वारा किया गया है, इसको लॉन्च किसने किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च हुआ है, लाडली बहना स्कीम। ये स्कीम्स वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछता है हर बार। जैसे स्कीम हो गया, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इनको स्किप नहीं करना चाहिए। हालांकि हमने एक सेपरेट डे वाइज सीरीज स्टार्ट किया है इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। एवरी डे एक इंस्टीट्यूट को कवर करते हैं उसमें, और इंस्टीट्यूट का स्टार्ट करने का पर्पज़ एक ही है कि हर साल हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में, लगभग सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे ग्रेड सीडी किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, उसमें क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उनके क्वेश्चन पूछने का भी यही होता है कि किस ईयर में इस इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन हुआ। जैसे एससीओ के बारे में क्वेश्चन पूछा था, G20 के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसके मेंबर स्टेट इनमें से कौन सा नहीं है, जैसे इस किस ईयर में इनका फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एससीओ, बिमस्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो गया, ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो हमारे लिए रेलिवेंट है लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए, कहीं भी पूछ सकता है। तो स्कीम और इंस्टीट्यूट कभी मिस नहीं करें, जहाँ भी मिले उसको तुरंत रिमाइंड कर लें। तो ये है लाडली बहना स्कीम के बारे में। लाडली बहना स्कीम हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है और इसमें हर बहन को
1500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। पर मंथ दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 3 मंथ में नहीं, 6 मंथ में नहीं, पर ईयर में नहीं, इसको पर मंथ में दिया जाएगा। 1500 रुपये पर बहना, सभी सिस्टर्स को 1500 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, अभी हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे इशू हुआ है, रिलीज हुआ है, और उसमें सर्विस सेक्टर के ग्रोथ को क्या परसेंटेज रखी गई है। सर्विस सेक्टर के ग्रोथ रेट क्या है, वो है 8.4%। नेक्स्ट है कि 74th रिपब्लिक डे परेड 2023 में किस टैब्लो को फर्स्ट प्राइज मिला है। ये उत्तराखंड स्टेट के टैब्लो को फर्स्ट प्राइज मिला है। नेक्स्ट हमारा आरोहिणी इनिशिएटिव के बारे में। आरोहिणी इनिशिएटिव किस स्टेट का इनिशिएटिव है, ये है उत्तर प्रदेश राज्य का इनिशिएटिव। इसके अंदर वहाँ के सरकार का एम है कि अंडर प्रिविलेज क्लास की जो लड़कियां हैं उनको एम्पावर करना। आगे है 48th नेशनल सीनियर वुमेन चेस चैंपियनशिप 2022 किसके द्वारा जीता गया, ये जीता गया है दिव्या देशमुख के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया है, इसको किसने डेवलप किया है। जो इंडिजिनसली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार हमारे देश में किसने डेवलप किया है, किस इंस्टीट्यूट ने, IIT मद्रास ने इसको डेवलप किया है। इसके पहले भी एक और भी न्यूज़ में था, मैंने प्रीवियस वीडियो में है कि आर्टिफिशियल हार्ट का डेवलपमेंट हुआ है। किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है इसको, IIT कानपुर ने किया है। IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया है, IIT कानपुर ने। नेक्स्ट है हमारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में। ई ग्राम स्वराज पोर्टल का लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोकल लेवल पे गवर्नेंस को सपोर्ट करना, नीचे के स्तर पे जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको जो है सपोर्ट करना, लोगों को बेनिफिट पहुंचाना इस पोर्टल का काम है। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।